नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिस्ट्री चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संथाल विद्रोह। और यह है दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको कि आज हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह जानने से पहले हम देखते हैं कि यह हुआ कब था। तो 1855 और 56। दोस्तों मिलान में ये पूछा जाता है कई बार, संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अन्य कई सारे विद्रोह है जो कि मिलान में कई बार पूछे जाते हैं कि इनके वर्ष से मिलान कीजिए। तो संथाल विद्रोह का जो इम्पोर्टेंट जो वर्ष है वह है 1855-56, यानी 1855-56 में जो है ये विद्रोह हुआ था। अब यह विद्रोह हुआ कहाँ था? तो दोस्तों यह हुआ था बिहार। कहीं कहीं जो अभी जो नाम आ रहा है वह झारखंड भी मिलता है। और दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि झारखंड ही पहले बिहार था, यानी बिहार का क्षेत्र था। और यह संथाल विद्रोह है दोस्तों, कई बार यह नाम भी मिलता है इसका, हूल विद्रोह, हूल आंदोलन या हूल विद्रोह। यानी इस विद्रोह को, संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह भी कहा जाता है। हूल विद्रोह से ये स्टार्ट हुआ था, बाद में जाके यह कन्वर्ट हो गया संथाल विद्रोह में। तो दोस्तों कई बार अगर मान लो ये नाम आ जाए हूल विद्रोह, तो इसका भी सन होगा 1855-56। और यही लोग गलती कर बैठते हैं कि आखिर ये हूल विद्रोह है क्या। तो यह संथाल विद्रोह ही है, और हम कह देते हैं इसका उपनाम, यानी कि इसका उपनाम जो है वह हूल विद्रोह है। अब इसके कारण देखते हैं कि संथाल विद्रोह है वह हुआ क्यों, तो इसके क्या कारण रहे जिनके कारण संथाल विद्रोह हुआ। तो दोस्तों संथाल विद्रोह के जो प्रमुख कारण थे उनमें अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों द्वारा जो स्थायी बंदोबस्त था, यानी स्थायी बंदोबस्त के द्वारा स्थायी बंदोबस्त के कारण अंग्रेज़ों द्वारा ज़मीन पर कब्जा, जो अंग्रेज़ों की विभिन्न सारी जो व्यवस्थाएं लाई गई थी जिसमें स्थायी बंदोबस्त भी एक था, उसी के कारण अंग्रेज़ों द्वारा ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। और इसी कारण इन जनजाति जो ये संथाल जो थी वह एक जनजाति थी दोस्तों, इसलिए इसको जनजाति आंदोलन भी कहा जाता है। तो इन्हीं जनजातियों द्वारा जो है संथाल जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया। इसके अलावा दूसरा अगर हम कारण देखें तो उसमें आता है कि जो राजस्व अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी और जमींदार, महाजन, इसके अलावा और अगर हम देखें तो वहाँ का जो पुलिस प्रशासन, स्थानीय जो पुलिस थी, साहूकार, इनके द्वारा जो है वहाँ की जनता का या इन आदिवासियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन जनजातियों का शोषण किया जा रहा था। इसके कारण भी यह जो विद्रोह पनपा। तो इसमें हमने देखा कि जो संथाल विद्रोह है वह 1855-56 में शुरू हुआ। बिहार या झारखंड इसका क्षेत्र था। हूल विद्रोह भी इसको कहा जाता है, यानी इसका उपनाम हूल विद्रोह है। और कारण की बात करें तो स्थायी बंदोबस्त के कारण अंग्रेज़ों द्वारा ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया था इनकी, इसके कारण ये विद्रोह पनपा। इसके अलावा जो आक्रोश की भावना और जो थी वह थी राजस्व अधिकारी, वहाँ के जमींदार, महाजन, पुलिस, साहूकार के द्वारा शोषण। दोस्तों यह जो संथाल जनजाति थी, अगर उनको हम देखें तो यह संथाल जो जनजाति थी वह एक जगह है, दामन एक कोह है। दामन एक कोह जो क्षेत्र था उसमें रहते थे, उसके आसपास। यानी कि अगर हम देखें तो यह राजमहल से लेकर भागलपुर तक जो था विस्तृत क्षेत्र था। तो यह पूछा जाता है दामन एक कोह है। तो दामन एक कोह जो था ये संथाल जनजाति वहाँ निवास करती थी, जो कि राजमहल से भागलपुर तक का विस्तृत क्षेत्र था। इसके अलावा आगे हम देखें इसके जो नेता थे प्रमुख, उनके बारे में जानते हैं। इस विद्रोह को शुरू करने वाले जो नेता थे उनमें थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू ये दो नेता थे जिन्होंने इसको शुरू किया था।
और हमने ये देखा था कि यह हूल विद्रोह भी इसको कहा जाता था। तो शुरुआत में ये हूल विद्रोह के नाम से शुरू हुआ था। और इस जो इनका जो नारा था इस विद्रोह में, ये भी पूछा जाता है, करो या मरो। दोस्तों ये गांधी जी वाला नारा नहीं है करो या मरो, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। दोस्तों यह अगर नारा लिखा हुआ है पूरा तो यह संथाल विद्रोह से संबंधित था। पूछा जा सकता है कि निम्न में से यह नारा किससे संबंधित था कि करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, तो यह संथाल विद्रोह से संबंधित था। और इनके जो विद्रोही थे, अगर हम हूल विद्रोह की बात कर रहे थे, इनके जो विद्रोही थे वह जो शाल वृक्ष होता था, साल वृक्ष की टहनी लेकर चलते थे। तो दोस्तों यह इनकी पहचान थी विद्रोहियों की। तो एक दूसरे से अपना परिचय या ये जो है एक दूसरे को अपनी बात बता सकते थे। तो ये इनकी एक पहचान थी कि इनके हाथ में जो थी साल वृक्ष की टहनी रहती थी पहचान के तौर पर। इसके आगे हम देखते हैं जो सिद्धू और कान्हू जो थे, दो नेता, ये भी पूछा जाता है सिद्धू और कान्हू कौन थे, तो संथाल विद्रोह से संबंधित ये नेता थे। आगे अगर हम देखें तो दोस्तों एक तारीख आती है 30 जून 1855। यह डेट इम्पोर्टेंट है। इस दिन क्या होता है दोस्तों, एक जगह है जिसका नाम है भगनी डी है। भगनी डी है नाम एक स्थान पर 30 जून 1855 में 6000 संथाल जो है वे इकट्ठे होते हैं और विद्रोह करते हैं। तो यह एक इम्पोर्टेंट, यानी अगर हम कहें तो एक सशक्त या जो महत्वपूर्ण विद्रोह की संज्ञा इस संथाल विद्रोह को दी जाती है। पूछा जाता है कि कौन सा विद्रोह जो है वह सशक्त, कौन सा विद्रोह जो है वह सशक्त एवं महत्वपूर्ण विद्रोह था, तो यह था संथाल विद्रोह। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, 30 जून 1855 को संथाल जिनका नेतृत्व कर रहे थे सिद्धू और कान्हू, इनके नेतृत्व में 6000 संथाल जो लोग थे वह इकट्ठा होते हैं और विद्रोह करते हैं। और इस विद्रोह के फलस्वरूप क्या होता है, तो इस विद्रोह के अंतर्गत ये क्या करते हैं, इस जो इन्होंने अब हमने जो देखा था कि जो महाजन जमींदार या साहूकार जो इनका शोषण कर रहे थे उन पर ये लोग जो है हमला करते हैं। जमींदारों पर, जमींदारों, महाजनों, साहूकारों, इन पर जो है यह लोग हमले करते हैं, यह लोग इन पे हमले करते हैं। इसके अलावा जो प्रशासनिक इकाइयाँ थी या हम कहें उस समय अंग्रेज़ों, ब्रिटिश भारत में जो अंग्रेज़ों द्वारा जो उनके स्थान थे, जो ऑफिस वगैरह थे या जो भी प्रशासनिक इकाइयाँ थी जैसे रेलवे, डाकघर, जो भी और पुलिस है, छावनी है, उन पर इन लोगों ने हमले किए। तो रेलवे अंग्रेज़ों द्वारा जो चलाए गए थे, रेलवे, डाकघर या हम कहें तो पुलिस, छावनी, इन सभी पर इन्होंने हमले किए। तो इस प्रकार इन्होंने विद्रोह के अंतर्गत जमींदारों, साहूकारों, महाजनों पर, रेलवे, डाकघर, पुलिस आदि पर हमले किए। इसके अलावा ये विद्रोह अगर हम देखें तो इतना भयानक रूप धारण कर चुका था कि अंग्रेज़ों को इस विद्रोह के अंतर्गत, इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को यहाँ पर मार्शल लॉ लगाना पड़ा। यानी अंग्रेज़ों ने, इम्पोर्टेंट है ये, अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए मार्शल लॉ लगा दिया। तो पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विद्रोह था जिसमें मार्शल लॉ लगा, तो यह था संथाल विद्रोह। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंग्रेज़ों द्वारा मार्शल लॉ संथाल विद्रोह को दबाने के लिए लगाया गया। और इसी के कारण अब आगे क्या होता है, जो सिद्धू और कान्हू थे, यह दोनों नेता गिरफ्तार होते हैं। जिसमें कि अगर हम बात करें तो सिद्धू जो है वह अगस्त 1855 में, सिद्धू की अगर बात करें तो अगस्त 1855 में, और जो ये कान्हू है वह गिरफ्तार होता है फरवरी 1856 में। इन दोनों को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगर हम बात करें तो इनसे पहले, गिरफ्तारी से पहले इन दोनों पर जो है 10,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। और दोनों ही गिरफ्तार करके इन दोनों की हत्या कर दी गई। और इसके बाद विद्रोह का जो है पूर्णतया दमन कर दिया गया।
और आगे अगर हम देखें तो इस विद्रोह का दमन की अगर बात कोई पूछा जाए कि कौन से अंग्रेज अधिकारी था जिसने इस विद्रोह का दमन किया, तो विद्रोह का दमन करने वाले थे ब्राउन और लॉयड। इन दोनों ने जो है मिलकर विद्रोह का दमन किया था। बाद में क्या होता है, संथाल जो परगना था उसको जिला बना दिया गया और इस प्रकार ये विद्रोह खत्म हुआ। यानी संथाल परगने को, यानी संथालों को खुश करने के लिए संथाल जो परगना था उसको जिला बना दिया गया। तो दोस्तों ये देखा हमने संथाल विद्रोह, जो कि एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने आज इस पे देखे, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं कि सिद्धू और कान्हू दो इसके नेतृत्व करता थे। 1855-56 में ये विद्रोह होता है। ये डेट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है वर्ष 1855-56। और भगनीडीह जो स्थान है वहाँ पर यह है विद्रोह होता है। 6000 करीब जो सशक्त एक विद्रोह की इसको संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 6000 संथाल, बड़ी मात्रा में संथाल जो है इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा जमींदारों और जो इनके शोषण थे, अंग्रेज़ों द्वारा जो शोषण किए गए थे, साहूकार, जमींदार, महाजन और पुलिस वगैरह, उनके खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह किया। और इसके अलावा अगर हमने यहाँ देखा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया था और सिद्धू और कान्हू को अंत में गिरफ्तार करके इनकी हत्या कर दी जाती है और अंत में पूर्णतया इस विद्रोह का दमन अंग्रेज़ों द्वारा कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह था हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, संथाल विद्रोह। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।